हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्कूल। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो और फ्लुएंटली बोलना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मूवीज़ के सबटाइटल से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। तो अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक ज़रूर देखना। तो ज़्यादा समय न गवाते हुए अब वीडियो को करते स्टार्ट। आज का हमारा पहला सेंटेंस है, यू स्केयर्ड मी। आपने मुझे डरा दिया। यू स्केयर्ड मी। जब माही इससे पूछता है तुम क्या कर रहे हो, तो बोलता है तुमने तो मुझे डरा ही दिया। यू स्केयर्ड मी। इट इज़ बियर। ये बियर है। डू यू वॉन्ट अ सिप। डू यू वॉन्ट अ सिप। क्या आप एक घूंट लेना चाहते हो। डू यू वॉन्ट अ सिप। क्या तुम्हारा दिमाग फिर गया है। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे, हैव यू लॉस्ट योर माइंड। हैव यू लॉस्ट योर माइंड। मुझे क्रोधित मत करो। मुझे क्रोधित मत करो। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे, डोंट मेक मी फ्यूरियस। डोंट मेक मी फ्यूरियस। फ्यूरियस का मतलब होता है क्रोधित, वेरी एंग्री। डोंट मेक मी फ्यूरियस। आप इसे ऐसे भी कह सकते हो, डोंट इंसेंस मी। डोंट इंसेंस मी। इंसेंस का मतलब भी होता है मेक समवन्स वेरी एंग्री। अगर मैं तुम्हें फिर से पीता हुआ देखूँ तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। इफ़ आई सी यू ड्रिंकिंग अगेन आई वोंट टॉक टू यू। इफ़ आई सी यू ड्रिंकिंग अगेन आई वोंट टॉक टू यू। शायद किसी की दुआ काम आई। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे, मे बी समवन्स प्रेयर वर्क। मे बी समवन्स प्रेयर्स वर्क। वुड यू लाइक टू मीट। क्या आप मिलना चाहते हो। वुड यू लाइक टू मीट। क्या आप मिलना चाहते हो। यू विल हैव टू कम टू दिल्ली। आपको दिल्ली आना पड़ेगा। यू विल हैव टू कम टू दिल्ली। आपको दिल्ली आना पड़ेगा। दैट इज़ वेयर आई लिव। वही मैं रहती हूँ। दैट इज़ वेयर आई लिव। वही मैं रहती हूँ। बाय द वे, इफ़ यू चेंज योर माइंड। अगर आपने अपना मन बना लिया तो दिल्ली बहुत दूर नहीं है। इफ़ यू चेंज योर माइंड देन दिल्ली इज़ नॉट टू फार। अगर आपने मन बना लिया तो दिल्ली बहुत दूर नहीं है। इफ़ यू चेंज योर माइंड देन दिल्ली इज़न टू फार। अगर आपने मन बना लिया तो दिल्ली ज़्यादा दूर नहीं है। इट वुडंट हैव मैटर इवन इफ़ इट हैड बीन फार। अगर दूर भी होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इट वुडंट हैव मैटर इवन इफ़ इट हैड बीन फार। अगर दूर भी होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आई विल बी वेटिंग फॉर योर ऑटोग्राफ। इसे हम हिंदी में कहेंगे, मुझे तुम्हारे ऑटोग्राफ का इंतज़ार रहेगा। आई विल बी वेटिंग फॉर योर ऑटोग्राफ। वेयर विल यू बी गोइंग फ्रॉम हेयर। वेयर विल यू बी गोइंग फ्रॉम हेयर। आप यहाँ से कहाँ जा रहे हो। वेयर विल यू बी गोइंग फ्रॉम हेयर। क्या तुम्हें मेरी कमी महसूस होगी। विल यू मिस मी। विल यू मिस मी। क्या तुम्हें मेरी कमी महसूस होगी। मिसिंग यू विल डिस्ट्रैक्ट मी। तुम्हें याद करना मुझे विचलित कर देगा। मिसिंग यू विल डिस्ट्रैक्ट मी। तुम्हें याद करना मुझे विचलित कर देगा। एंड यू कैनॉट अफोर्ड टू हैव डिस्ट्रैक्शन। और आप डिस्ट्रैक्शन बर्दाश्त नहीं कर सकते जब आप खेल रहे हो, जब आप अपने देश के लिए खेल रहे हो। एंड यू कैनॉट अफोर्ड टू हैव अ डिस्ट्रैक्शन व्हेन यू आर प्लेइंग फॉर योर कंट्री। मतलब जब आप अपने देश के लिए खेल रहे हो तब आप डिस्ट्रैक्शन अफोर्ड नहीं कर सकते। इनफैक्ट वास्तव में, आई वॉन्ट टू मीट यू एवरी डे। मैं तुम्हें हर रोज़ मिलना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू मीट यू एवरी डे एंड ऑलवेज बी विथ यू। और हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू मीट यू एवरी डे एंड ऑलवेज बी विथ यू। मैं तुम्हें हर रोज़ मिलना चाहती हूँ और तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। आई थिंक आई रियली लव यू। इसे हम हिंदी में कहेंगे, मुझे लगता है कि मैं वास्तव में तुमसे प्यार करती हूँ। आई थिंक आई रियली लव यू। ये सुनने के बाद माही उसको कोई भी रिप्लाई नहीं देते, तब वो कहती है, डोंट वरी, चिंता मत करो।
आई डोंट नीड एन आंसर, मुझे आंसर की आवश्यकता नहीं है। आई डोंट नीड एन आंसर, मुझे उत्तर की आवश्यकता नहीं है। माई फ़ोन विल बी ऑफ, मेरा फ़ोन ऑफ रहेगा। माई फ़ोन विल बी ऑफ, मेरा फ़ोन ऑफ रहेगा। आई विल कॉल यू बैक, मैं तुम्हें पुनः कॉल करूँगा। आई विल कॉल यू बैक। वी डू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, हमारे पास बहुत समय है। वी डू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, हमारे पास बहुत समय है। आई नो यू वुड कॉल टुडे, मुझे पता था तुम आज कॉल करोगे। आई न्यू का मतलब है मुझे पता था। आई न्यू यू वुड कॉल टुडे, आप ज़रूर कॉल करोगे। क्या आपको यहाँ से कुछ चाहिए? डू यू वॉन्ट एनीथिंग फ्रॉम हियर, डू यू वॉन्ट एनीथिंग फ्रॉम हियर, क्या आपको यहाँ से कुछ चाहिए? तुम क्यों फुसफुसा रहे हो, तुम फुसफुसा क्यों रहे हो? वाई आर यू विस्परिंग, विस्परिंग का मतलब होता है फुसफुसाना, धीरे से बात करना। वाई आर यू विस्परिंग, तुम फुसफुसा क्यों रहे हो? बिकॉज, क्योंकि माई फैमिली इज़ हैविंग डिनर इन द नेक्स्ट रूम, मेरे घर वाले अगले कमरे में डिनर कर रहे हैं। बिकॉज माई फैमिली इज़ हैविंग डिनर इन द नेक्स्ट रूम। शुड आई टेल देम अबाउट यू, क्या मुझे उन्हें आपके बारे में बता देना चाहिए? शुड आई टेल देम अबाउट यू, क्या मुझे आपके बारे में उन्हें बता देना चाहिए? लेट अस डिस्कस दिस व्हेन आई एम बैक, इसे हम हिंदी में कहेंगे जब मैं वापस आऊँगा तो इस पर चर्चा करेंगे। लेट अस डिस्कस दिस व्हेन आई एम बैक। तुम बहुत चिंतित हो जाते हो। यू गेट सो वरीड, यू गेट सो वरीड। वेल, आई हैवंट इवन टोल्ड माई बेस्ट फ्रेंड हाउ मच आई लव यू, मैंने अब तक मेरे बेस्ट फ्रेंड को भी नहीं बताया कि मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। आई हैवंट इवन टोल्ड माई बेस्ट फ्रेंड हाउ मच आई लव यू। हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। कल वैलेंटाइन डे है माही, टुमारो इज़ अ वैलेंटाइन डे माही। मैं तुम्हारे लिए क्या खरीदूँ, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट डू आई बाय फॉर यू। व्हाट डू आई बाय फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए क्या खरीदूँ। बाय अ नाइस वॉच फॉर मी, मेरे लिए एक अच्छी घड़ी खरीदो। व्हाट विल यू गेट फॉर मी, तुम मेरे लिए क्या लोगे। व्हाट विल यू गेट फॉर मी। देन माही कहते हैं आई डोंट बिलीव इन वॉलेंटाइंस डे, मैं वॉलेंटाइन डे में विश्वास नहीं करता। आई डोंट बिलीव इन वॉलेंटाइंस डे। आई कैन फील यू इन मी वेन एवर आई ब्रीथ, मैं तुम्हें मुझ में महसूस कर सकती हूँ जब मैं सांस लेती हूँ। आई कैन फील यू इन मी, मैं तुम्हें खुद में महसूस कर सकती हूँ वेन एवर आई ब्रीथ, जब भी मैं सांस लेती हूँ। हु विल लव यू एज मच, आपको कौन प्यार करेगा एज आई लव यू, जैसे मैं करता हूँ। मीन्स हु विल लव यू एज मच एज आई लव यू, मतलब जितना मैं प्यार करता उतना आपको कौन प्यार करेगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और ऐसे यूज़फुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।